सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज डे 28 है, जिसमें हम बात करेंगे आज हमने किस प्रकार से यानी कि ट्रेड किया। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि आज हमारा ट्रेंड क्या था, यानी कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था या बोरिंग मार्केट था, जैसे हमने थंबनेल में देखा। ठीक है, तो इससे पहले जानने से पहले यानी कि हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने यानी कि आज फ्लैट यानी कि ओपनिंग दी। क्यों फ्लैट ओपनिंग नहीं बोल सकते हम, उसने एक गैप डाउन ओपन दिया था। ठीक है, बैंक निफ्टी में इससे ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग था। ठीक है, अब मैं इतने दिनों से यानी कि वीडियो नहीं डाल रहा था बिकॉज यानी कि दिवाली फेस्टिवल्स थे, बीच में छुट्टियाँ इतनी थी, 2-3 दिन, एक दिन यानी कि ओपन, दूसरे दिन छुट्टी, तो इसलिए यानी कि मैंने ट्रेड का यानी कि प्लान नहीं किया बिकॉज और ग्रो में भी कोई दिक्कत के कारण यानी कि मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ग्रो से मैंने अब यानी कि पैसे सारे निकाल दिए हैं बिकॉज क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। क्योंकि अगर आप 70 का अगर एसएल रख रहे हो तो वो आपका हिट पता कहाँ हो रहा है, 68, 68, 67 इधर हिट हो रहा है। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका हूँ पहले, बट उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, वो मैं बाद में देखूंगा। उनका कहने का कंसेप्ट ये है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो बात छोड़ते हैं। अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं यानी कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है ट्रेडिंग चैलेंज की, यानी कि ये बीच बीच में इसलिए यानी कि ब्रेक हो रहा है क्योंकि अभी छुट्टियां आ गई थी। इससे पहले यानी कि हम डेली यानी कि ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे और मैं डेली ट्रेड कर रहा था। अब मंडे को आपको यानी कि रेगुलर वीडियो यानी कि आपके पास प्रोवाइड की जाएगी। जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है उससे अगले दिन यानी कि आपको प्रोवाइड होगी, क्योंकि और भी वर्क होता है यानी कि और भी काम करना होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले हम देख लेते कल के मार्केट में क्या हुआ। अगर कल का मार्केट में बोलूं कि अगर मैं एक बार देख लेता तो यानी कि मेरे को इतना प्रॉफिट होता कि 4 रुपए का कॉल आप सोच नहीं सकते, यानी कि 90 रुपीज गया है। ठीक है, यानी कि पी साइड में नहीं, कॉल साइड में बोल रहा हूँ, पी साइड में भी गया। पी साइड में 8 रुपए का पुट जो था यानी कि वो 52-53 रुपए पे यानी कि ट्रेड कर रहा था, यानी कि वो भी उसका मैं लॉजिक बताऊंगा। तो उससे पहले क्या हुआ, यानी कि इससे पहले यानी कि मार्केट ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर जाके रिटेस्ट हुआ, यहाँ कहीं पे यानी कि हमने ट्रेड का प्लान किया था, बट इस रेजिस्टेंस को देख के हमने ट्रेड पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि बाइंग साइड में यानी कि ट्रेड पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरिजन पुट साइड में। यानी कि आप पुट साइड का यानी कि ट्रेड तो पकड़ लोगे, यानी कि वो भी हाथ में आ जाए, बट बाइंग साइड के लिए नहीं है कि आप क्या सोचोगे कि अब रीटेस्ट हो, रीटेस्ट हो, रीटेस्ट हो, रीटेस्ट जब तक होता है यानी कि आपका एसेलेट हो जाता है या एंट्री मिस हो जाती है। तो इस तरीके से यानी कि बाइंग यानी कि मैं ज़्यादातर जो प्रिफेयर करता हूँ वो पहले मैं बाइंग साइड में नहीं करता था, यानी कि पुट साइड में ट्रेड मोस्टली लेता था। बट अभी कुछ टाइम से यानी कि कॉल साइड पे ज़्यादा मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बनती है, उस स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, 9 स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा सबको। तो 9 स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपको 3 ट्रेड मिले होंगे कल के दिन में। कितने ट्रेड मिले होंगे? 3। अब 3 गिनवाता हूँ मैं आपको। इसमें लिया आपने ट्रेड, यहाँ ऐसे लेट हो गया। दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी ऐसे लेट हो गया। तीसरा ट्रेड आपने यहाँ पे लिया, तो तीनों में ऐसे लेट हो गया, तो ट्रेड मिला ही कहाँ? ठीक है भाई, ट्रेड नहीं मिला, लेकिन एक ट्रेड आपने चौथा ट्रेड लिया होता तो जितना आपने एसएल लिया है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता था, बट ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 3 स्टॉप लॉस लेने के बाद आप में हिम्मत हो कि आप चौथा यानी कि चौथे ट्रेड में एंट्री लो, मैं मानता हूँ। बट एक क्राइटेरिया होता है, यानी कि आपको किस टाइम पे ट्रेड लेना है। यानी कि मैंने बताया था आप मॉर्निंग में ले सकते हो, यानी कि 9:30 से 11 के बीच में ट्रेड पकड़ सकते हो, और 1 बजे के बाद यानी कि ट्रेड पकड़ सकते हो। 12 बजे यानी कि इतना ट्रेड बनता नहीं है, अगर बनता है तो यानी कि वेल एंड गुड। ठीक है, ये इस तरीके से यानी कि ट्रेड बना था। अब दूसरा यहीं पे एक ये जा रही थी, क्या ट्रेंड लाइन जा रही थी, इसका ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे रिटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में ही गया है, कहीं पे भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, वो भी लास्ट में बना सपोर्ट के पास। जो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था यही क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये हो गई कल की बात। अब यहीं पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक रिटेस्ट मिलता तो फिर हम ऊपर जाते। यहाँ पे रिटेस्ट तो मिला,
बट ये रीटेस्ट यानी कि इस एरिया पे मिला कि कल की क्लोजिंग के आसपास। यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग के आसपास ही पूरा प्राइस यानी कि आज चला है, तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड का यानी कि मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि कल का क्लोजिंग भी था, रेजिस्टेंस भी पास था, सपोर्ट भी पास था, तो ट्रेड नहीं बना। बट यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखा, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, डबल टॉप एम पैटर्न 9 EMA स्ट्रेटेजी विद, तो यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिल सकता था और मिला भी होगा, आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आज ट्रेड यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्यों? आपको मैं अपना PNL दिखा देता हूँ, PNL मतलब डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। योर डैशबोर्ड इज एम्प्टी। अब ये क्यों मैंने ब्लैंक कर दिया, यहाँ से मैंने अमाउंट भी अपना निकाल दिया, सारा जितना भी अमाउंट था यानी कि वो बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या था कि मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मेरे साथ भी हो चुका है, यानी कि 2-3 बार, यानी कि जब मेरे SL हिट हुआ है तो यानी कि 2 पॉइंट 1 पॉइंट का यानी कि डिफरेंस रह रहा था, यानी कि स्टॉप लॉस अगर 132 का लगा रहा हूँ तो वो 130 129 पे हिट हो रहा था। बट वो लिक्विडिटी है, वो आई नो, बट और भी जो ब्रोकर्स है मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ पे अगर आपने SL लगाया वहीं पे आपका SL हिट होगा, ये होता है। अब या फिर मैं फायर्स में देख रहा हूँ, अप स्टॉक्स या फिर एक एंजल वन, अगर तीनों में अगर नहीं होता तो फिर हम मंडे को यानी कि ग्रो से ही स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं थोड़े दिन बाद यानी कि हम अपना ब्रोकर चेंज कर लेंगे। ठीक है, ग्रो में मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रो में नहीं करो, बट ग्रो में क्या होता है, एक इजी वे है, यानी कि आप एक ही फिंगर से यानी कि ट्रेड जल्दी ले सकते हो। बट उसके अंदर यानी कि अगर आप क्विक बास्केट लगाते हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ग्रो में, इसलिए मैंने थोड़ा बाहर आ गया ग्रो से। ठीक है, अब ट्रेड का लॉजिक, आज कोई ट्रेड ही नहीं बनता था। ट्रेड क्यों नहीं बनता था? क्योंकि आज प्राइस ही पूरा साइडवेज था। एक बैंक निफ्टी को आई थिंक पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिनों से निफ्टी अलग जा रहा है, बैंक निफ्टी अलग जा रहा है। जैसे अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है, इधर मूवमेंट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है थोड़ा मोमेंटम नीचे करना है निफ्टी। तो इन दोनों का यानी कि मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया बैंक निफ्टी और निफ्टी का कुछ टाइम से, क्योंकि 4-5 ट्रेड में अगर आप देखोगे तो दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी आपको, कौन सी स्ट्रैटेजी बताई थी, पी सेंटर में बताता हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी है 9 EMA के ऊपर बिना कैंडल यानी कि बिना विग वाली अगर आपको कैंडल दिखते तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब ऐसे ही ट्रेड हमें कितने मिले होंगे वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक ये रहा ट्रेड, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, स्टॉप लॉस आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, और कितने का स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का, और 10 रुपये का हमने टारगेट रखा था, और 10 रुपये से ऊपर ही गया। जैसे कि 160 और 160 यानी कि 117 पॉइंट हमें देखने को मिला, लेकिन इतना हम कैप्चर नहीं कर पाते, यानी कि 12-13 पॉइंट हम कैप्चर कर पाते हैं जरूर, क्योंकि 1:2 हमें चाहिए। तो ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता रखी है, जिसके अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर उसके ऊपर यानी कि विग नहीं बनती है, यहाँ पे विग भी नहीं बनी, ठीक है, यानी कि 9 EMA के ऊपर जाता है तब विग नहीं बनती, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे प्लान हो सकता था, छोटा स्कैल्प लेके हम एग्जिट हो सकते थे अगर आपके पास हैवी क्वांटिटी है, अगर कॉन्फिडेंट हो आप ट्रेड के अंदर, ट्रेड आपके साइड में, अगर आपके ट्रेंड के साथ हो तो यानी कि आपको जरूर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे बातें आती है, यानी कि आपका फ्रेंड कौन है, ट्रेंड है, यानी कि आपका फ्रेंड कौन है, ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो यानी कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो लॉस में रहोगे। एक और बात मैंने नोटिस की, अगर आप जितना ऑपरेटर से बच के यानी कि ट्रेड कर सकते हो छुप के, तो यानी कि आप उतने ही प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया किस तरीके से यानी कि आज ट्रेड पंचअप हो सकता था। और दूसरा मैंने उसके लिए लेवल्स भी बनाए हैं आपको निफ्टी के लिए, वो आपको शेयर कर दूंगा यानी कि इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे जाके यानी कि फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो में यानी कि अच्छी लगी होगी, और अगर आप वीडियो पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।